नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी चाल वही होती है जिसे चलते वक्त खुद खिलाड़ी को भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी अगली चाल से कितने बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव हिल जाएगी। और आज भारत ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसका मात्र एक फैसला पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल सकता है। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हलचल मची है उसकी तीव्रता इतनी है कि वॉशिंगटन की रातों की नींद हराम हो गई है। लंदन की मीटिंग्स आधी रात तक चल रही हैं और ब्रसल्स के कूटनीतिक गलियारों में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिरकार क्या भारत इस नए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेगा या नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई बड़े देशों ने मिलकर जो प्रस्ताव तैयार किया है वह कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये एक कूटनीतिक हथौड़ा है जिसे सीधे व्लादिमीर पुतिन की विदेश यात्राओं पर चलाने की तैयारी की जा रही है। इन देशों की कोशिश ये है कि दुनिया के अधिकतर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर दें ताकि पुतिन की विदेश यात्राओं को प्रभावी तरीके से रोका जा सके, उन्हें वैश्विक मंचों से दूर किया जाए और रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को उस स्रोत से काट दिया जाए जहां से उसे असली ऑक्सीजन मिलती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी, विशेष रूप से भारत के साथ। लेकिन दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी इस प्रस्ताव पर साइन करेगा या नहीं, यह अब सिर्फ भारत तय करेगा। जी हां, भारत, वह देश जिसे पहले केवल एक क्षेत्रीय शक्ति माना जाता था, लेकिन आज उसकी एक कूटनीतिक लकीर दुनिया की कई सरकारों की दिशा तय कर सकती है। यही कारण है कि वेस्ट यानी पश्चिमी देशों की पूरी नजर आज भारत पर टिकी हुई है। वे जानते हैं कि अगर भारत ने यह प्रस्ताव मान लिया तो पुतिन भारत नहीं आ पाएंगे, और अगर आ भी गए तो गिरफ्तारी जैसी स्थिति खड़ी हो सकती है। लेकिन अगर भारत ने मना कर दिया तो पश्चिमी देशों का पूरा खेल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। अब सवाल यह है कि पुतिन की विदेश यात्राओं से वेस्ट इतना डरा हुआ क्यों है। आखिर एक आदमी कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, ये बात दुनिया की महाशक्तियों को इतनी चिंता में क्यों डाल रही है। इसका जवाब बहुत सरल है। पुतिन जहां भी कदम रखते हैं वह जगह सिर्फ कूटनीतिक मुलाकातों का मंच नहीं होती, वो एक डिफेंस मार्केट बन जाती है। और हर यात्रा से रूस अपने हथियार सौदों और सैन्य साझेदारी को कई गुना बढ़ाकर ही वापस लौटता है। वेस्ट को ये बात चुभती है क्योंकि रूस आज भी दुनिया के सबसे बड़े हथियार उत्पादकों में से एक है। इसलिए पुतिन की हर विदेश यात्रा वेस्ट की डिफेंस मोनोपोली पर सीधा प्रहार होती है। साल 2023 की बात करें, जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, उस समय पश्चिमी देशों ने सोचा था कि पुतिन की विदेश यात्राएं शायद रुक जाएंगी। लेकिन तीन बड़े देश इस फैसले से रत्ती भर भी प्रभावित नहीं हुए: भारत, चीन और ईरान। क्योंकि वो आईसीसी के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन पर आईसीसी का आदेश लागू नहीं होता। नतीजा ये हुआ कि पुतिन उन देशों की यात्रा करते रहे और वेस्ट सिर्फ देखता रह गया। लेकिन आज वेस्ट के असली डर की वजह कुछ और है, और वह वजह है 4 दिसंबर, वो दिन जिस दिन पुतिन भारत आने वाले हैं। और यह यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं है, ये ऐसी यात्रा है जिसमें ऐसे समझौते हो सकते हैं जो आने वाले दशकों तक भारत की सैन्य और तकनीकी क्षमता का स्वरूप तय कर देंगे। इस 4 दिसंबर की यात्रा में शामिल हैं सुखोई 57 SEU 5th जनरेशन फाइटर जेट की तकनीक, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, नौसैनिक सहयोग, हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म, सबमरीन टेक्नोलॉजी और संयुक्त उत्पादन परियोजनाएं। अगर इनमें से एक भी डील फाइनल होती है तो वेस्ट का पूरा हथियार बाजार सीधे भारत और रूस के सामने कमजोर पड़ जाएगा। वेस्ट का सबसे बड़ा डर यह है कि अगर भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी की तकनीक का उत्पादन शुरू कर देते हैं तो दुनिया के दर्जनों देशों के लिए अमेरिका और यूरोप के महंगे हथियार अप्रासंगिक हो जाएंगे। इसलिए वेस्ट चाहता है कि भारत पुतिन के खिलाफ इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दे ताकि उनकी भारत यात्रा ही रुक जाए। लेकिन भारत ने जो फैसला लिया वो वेस्ट की कल्पना से बिल्कुल उलट था। भारत ने साफ और ठोस शब्दों में कह दिया है कि पुतिन 4 दिसंबर को भारत आएंगे और भारत उनकी यात्रा में किसी भी तरह की बाधा स्वीकार नहीं करेगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि विदेश नीति देश के अपने हितों से तय होती है, न कि किसी बाहरी दबाव से। इस एक लाइन ने वेस्ट के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। भारत रूस के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने वाले कदम उठा रहा है। रूस के येकेटेरिनबर्ग और कजान में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास यानी कॉन्सुलेट्स खोलना इसका प्रमाण है। इसका मतलब है कि भारत रूस के भीतर अपनी उपस्थिति को और गहरा कर रहा है। इसके अलावा रूस का भारत को समुद्री खनन, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और शिप बिल्डिंग में सहयोग देने का प्रस्ताव भी मेज पर है।
इसी दौरान रिलायंस द्वारा रूस से कच्चे तेल का आयात रोकने की जो खबरें आई थीं, उसे वेस्ट ने एक संकेत के रूप में देखा था। लेकिन हकीकत यह है कि वह एक आर्थिक और कॉरपोरेट फैसला था, भू राजनीतिक रणनीति नहीं। भारत जानता है कि कब कहां लचीलापन दिखाना है और कब कहां अपने रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देनी है। 4 दिसंबर को जब व्लादिमीर पुतिन भारत की धरती पर उतरेंगे, तभी दुनिया को समझ में आएगा कि भारतीय कूटनीति अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाली शक्ति नहीं रही, ये वैश्विक राजनीति का भविष्य तय करने वाली शक्ति बन चुकी है। आज का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है, अपनी भाषा में कूटनीति चलाता है और अपने हितों के आधार पर फैसला लेता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 4 दिसंबर की इस हाई वोल्टेज मुलाकात के बाद दुनिया का समीकरण किस करवट बैठता है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।